जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। आप सभी भक्तों को हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष के प्रथम और अत्यंत पवित्र महीने चैत्र मास के दिव्य महात्म्य की कथा का आज आप रसपान करेंगे। चैत्र मास के पावन समय है जो प्रकृति नव जीवन धारण करती है। वृक्षों में नई कौपलें फूटती हैं, वातावरण में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इसी मास से विकृत संवत का प्रारंभ होता है। इसी मास में आती है चैत्र नवरात्रि, जिसमें माँ दुर्गा की 9 रूपों की उपासना की जाती है। इसी पवित्र महीने में मनाया जाता है रामनवमी का उत्सव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण दिवस, साथ ही गुड़ी पड़वा, झूलेलाल जयंती और अन्य पुण्यदायी व्रत स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है चैत्र मास में व्रत जप दान करने का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही देवी देवताओं की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र मास का महीना माँ भवानी को समर्पित है, क्योंकि इसी माह में 10 दिन दशा माता की और उसके बाद 9 दिन माँ दुर्गा की नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज से हम सभी मिलकर इस पावन चैत्र मास महात्म्य की दिव्य कथा यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक सुने, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए भक्ति और श्रद्धा के साथ आज की पावन कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आज की कथा में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय और साथ ही चैत्र मास महात्म्य की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि आप माँ भवानी की सच्ची भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी जरूर लिखिए। ताकि चरणों का ध्यान करते हुए आइए रसपान करें दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व, ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, वह महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ, जो अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, वान, धनुष, परित, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुई, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। पौरचेस मनवंतर में सुरथ नाम के राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो गया, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने वन में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी
अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही आप दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा धन खाली हो जाएगा। ये और वे भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त और अनमने क्यों दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरी विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। वहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता मेरे पुत्रों और स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया गया, उनके प्रति भी तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति प्रेम, स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों? महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इतना प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, अंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि दोनों नाम के वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण वार्तालाप करके बैठे। उसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। उनके प्रति दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। ये ठीक है, मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि भी समझदार हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी है जैसे मृग और पक्षियों की, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षियों की होती है। यह और अन्य बातें भी प्राय समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नाय श्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते? मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश किए गए अपने उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान
विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। भगवत जननी महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कि अंत में जब संपूर्ण जगत निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को भयानक असुरों को अपने पास आया भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारी स्वरूप हैं। तुम्ही जीवन दायिनी शुदा हो। नित्य अक्षर, प्रणम्यकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी, तुम्ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। देवी, तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम्ही से जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही से इसका पालन होता है। सदा तुम्ही इसके कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोरूपा, महादेवी, महाअसुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीम, तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप, गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परेद, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत और असत रूप जो वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुम्हें शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो। जगदीश्वरी, भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु कैटव को मार देने के उद्देश्य से भगवान विष्णु के जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति की, तभी भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन
वो जल में शेषनाग की सैया से उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उससे लाल आंखें की ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, कोई वर मांगो। भगवान विष्णु बोले, यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा मैंने वर मांगा, वहाँ किसी वर से क्या लेना था। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों की मस्तक पर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ भवानी की जय। प्रिय भक्तजनों, द्वितीय अध्याय का रसपान करेंगे हम चैत्र मास के द्वितीय महात्म्य की कथा में। अब आइए आज सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य की कथा। गांव के पूर्व दिशा में बसे एक छोटी सी शांत और धार्मिक माहौल वाले गांव का नाम था सोनपुरा। यह गांव अपने मंदिरों, परंपरा और व्रत उपवासों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर घर में सुबह सुबह शंख की ध्वनि गूंजती। हर शाम को दीपक की लौ से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता। इसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था, राम प्रसाद और उनकी छोटी बेटी गौरी। राम प्रसाद बहुत मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ गई। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी अचानक बीमारी आ जाती। घर में आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। सीता, जो अत्यंत श्रद्धालु और धैर्यवान स्त्री थी, हमेशा भगवान पर विश्वास रखती। सुबह उठकर घर के आंगन में गोबर से लीपकर सुंदर चौक बनाती, दीप जलाती, प्रार्थना करती, हे माता, हमारे जीवन की दशा सुधार दो। एक दिन सुबह सुबह जब सीता आंगन में पूजा कर रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और मुस्कान। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? बुजुर्ग महिला ने धीमे स्वर में कहा। सीता ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया, आसन दिया और तांबे के लोटे में पानी भरकर ला दिया। महिला ने पानी पीकर कहा, तुम बहुत सेवा भाव वाली हो बेटी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? सीता की आंखें भर आई। वो कहने लगी, माँ, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। घर में तंगी है, पति परेशान है, समझ नहीं आता क्या करूं। महिला कुछ देर शांत रही, फिर बोली, क्या तुमने कभी दशा माता का व्रत किया है? सीता ने सिर हिलाया, कहा, नहीं माँ, इसके बारे में सुना तो है, पर विधि नहीं जानती। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, कहने लगी, दशा माता वो शक्ति है जो मनुष्य की बिगड़ी हुई दशा को सुधार देती है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। सीता ध्यान से सुन रही थी। महिला ने आगे कहा, यह व्रत 10 दिनों तक किया जाता है। हर एक दिन एक कथा होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला दिन, क्योंकि उसी दिन से माता तुम्हारी परीक्षा शुरू करती है। सीता के मन में आशा की किरण जागी। माँ, मुझे यह व्रत करना है, कृपया पूरी विधि बताइए। सीता ने कहा। महिला ने विस्तार से समझाया। पहले दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, घर को साफ करना, आंगन में चौक बनाना, फिर एक धागा लेना, उसमें 10 गांठ लगाना, उसे माता का प्रतीक मानकर स्थापित करना। सीता ने पूछा, माँ, ये 10 गांठ ही क्यों? महिला ने कहा, यह जीवन की 10 दिशाओं का प्रतीक है। सुख, दुख, धन, हानि, रोग, स्वास्थ्य, प्रेम, संघर्ष, आशा और विश्वास। जब तुम इसे पूजो तो हर एक गांठ में अपनी एक एक चिंता माता को सौंप देना। सीता की आंखों में विश्वास की चमक थी। अगली सुबह पूरा गांव अभी नींद में था, लेकिन सीता जाग चुकी थी। उसने स्नान किया, घर साफ किया, आंगन में सुंदर चौक बनाया, बीच में एक छोटा सा कलश रखा, उसके पास दीपक जलाया। फिर उसने एक पीला धागा लिया, 10 गांठें बांध दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ धागा नहीं था, उसकी उम्मीद थी। वह बैठी और बोली, हे दशा माता,
मैं आज से आपका व्रत शुरू कर रही हूँ, मेरी दशा सुधार दीजिए। उसने एक एक गांठ को हाथ से लगाया और अपनी परेशानियां याद की। पहली गांठ गरीबी की, दूसरी पति की चिंता, तीसरी बेटी का भविष्य। ऐसे ही उसने 10 गांठें बना दी। 10वीं गांठ में बनाया अपना डर और असहायता का प्रतीक। जैसे जैसे वह बोलती गई उसका मन हल्का होता गया। पूजा के बाद जब सीता उठी तब एक हल्की हवा चली। दीपक की लौ तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। उसी समय वह बुजुर्ग महिला फिर दिखाई दी। वह बोली, डरना मत, माता ने तुम्हारा व्रत स्वीकार कर लिया है। सीता चौंक गई, माँ आप कौन? लेकिन इस बार महिला मुस्कुराई, धीरे धीरे गायब हो गई। सीता समझ गई ये कोई साधारण महिला नहीं थी, स्वयं दशा माता ने उसे मार्ग दिखाया। उस दिन शाम को राम प्रसाद खेत से लौटे तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सीता ने आश्चर्य से पूछा, आज आप खुश लग रहे हैं। राम प्रसाद ने कहा, आज अचानक पुराने व्यापारी मिले हैं। उन्होंने पिछला कर्ज माफ कर दिया और नई फसल के लिए बीज बो दिए। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, माता आपने पहला संकेत दे दिया। रात को जब सब सो गए, सीता ने उस धागे को अपने पास रखा और धीरे से कहा, माता मैं हर दिन आपका व्रत करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। उसी रात उसके सपने में एक प्रकाश दिखाई दिया। एक आवाज आई, यह तो बस शुरुआत है। पहले दिन की पूजा के बाद सीता के मन में अजीब मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। लेकिन उसे यह नहीं पता था दशा माता का व्रत सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि परीक्षा का भी है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाट से वातावरण मधुर हो उठा। सीता से फिर जल्दी उठी। उसने वही विधि दोहराई, स्नान, घर की सफाई, आंगन से चौक, दीपक पर प्रज्वलित 10 गांठों वाले धागे की पूजा। लेकिन आज उसके मन में कल जैसी सहजता नहीं थी। कहीं ना कहीं हल्का डर था, क्या मैं इस व्रत को पूरा कर पाऊंगी? जैसे ही सीता पूजा करने बैठी, अचानक तेज हवा चलने लगी। आंगन में रखा दीपक बुझ गया। सीता घबरा गई। हे माता, यह क्या संकेत है? उसने तुरंत दीपक फिर से जलाया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, उसका छोटा बर्तन गिर गया, जल फैल गया। सीता का मन डगमगाने लगा। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या माता मुझसे नाराज है? तभी उसके मन में आवाज आई, क्या तुम इतनी छोटी बाधा से डर जाओगी? सीता ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर से पूजा शुरू की। इस बार उसने और अधिक ध्यान और श्रद्धा से हर गांठ को छुआ। हे माता, चाहे कितनी कठिनाई आए, मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसी दिन दोपहर में राम प्रसाद अचानक गुस्से में घर आए। सीता, ये सब क्या चल रहा है? सीता चौंक गई। ये क्या हुआ? राम प्रसाद ने कहा, आज खेत में काम करने वाले लोग नहीं आए और जो बीज मिला था वह भी खराब निकला। सीता के चेहरे का रंग उड़ गया। कल ही तो सब ठीक होने का संकेत मिला, फिर आज ऐसा क्यों? राम प्रसाद गुस्से में बोले, मुझे लगता है यह सब व्रत पूजा करने से हो रहा है। तुम इन सब में समय बर्बाद मत करो। सीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह माता की परीक्षा है, हमें विश्वास रखना होगा। राम प्रसाद ने झुंझलाकर कहा, अगर कल तक कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये व्रत बंद कर देना। उस रात सीता सो नहीं पाई। एक तरफ पति की बात, दूसरी तरफ माता पर विश्वास। अगर सच में मेरी वजह से सब गलत हो रहा है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उसे उस बुजुर्ग महिला की बात याद आई। पहले दिन का व्रत आरंभ होता है, लेकिन अगली परीक्षा तो उसके बाद होती है। सीता ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह उसने फिर से पूजा की। आज उसने पूजा के बाद एक छोटी सी कथा भी बोली। एक स्त्री थी जिसने कठिन समय में भी माता का व्रत नहीं छोड़ा। अंत में उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। यह कथा कहते कहते जैसे वह खुद को मजबूत कर रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद अचानक आंगन में गाय आई। वे सीधे उस स्थान पर खड़ी हो गई जहाँ सीता ने पूजा की थी। सीता ने आश्चर्य से देखा। गाय ने शांत होकर
वह बैठना शुरू किया जैसे उस स्थान को पवित्र मान रही हो। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला आई, बोली, सीता, ये बहुत शुभ संकेत है। गाय का ऐसे आना माता की कृपा का चिन्ह है। सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शाम को जब राम प्रसाद खेत से लौटे, इस बार उनका चेहरा शांत था। सीता ने डरते हुए पूछा, आज क्या हुआ? राम प्रसाद धीरे से बोले, आज वही मजदूर खुद वापस आ गए। उन्होंने बिना पैसे के काम करने का वादा किया। जो बीज खराब लग रहे थे वही अब अच्छे निकल रहे हैं। सीता की आंखें चमक उठी। अब सीता समझ चुकी थी कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद समाधान भी है। ये सब माता की परीक्षा है। रात को सीता ने धागे को हाथ में लिया और कहा, माता, आज आपने मुझे सिखाया विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उसी समय एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई। वही मधुर आवाज फिर सुनाई दी, अभी और कठिन परीक्षाएं बाकी हैं। दूसरे दिन के अंत तक सीता के मन में विश्वास मजबूत हो गया, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तीसरा दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। सुबह का समय था, लेकिन आज का वातावरण कुछ अलग था। ना तो पक्षियों की चहचहाहट, न हवा। सीता की आंख अचानक खुली। उसका दिल तेजी से धड़का। आज कुछ अलग है, उसने मन ही मन कहा। सीता ने रोज की तरह स्नान किया, आंगन साफ किया, चौक बनाया, दीपक जलाया, धागा सामने रखा। लेकिन आज जैसे उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। जैसे ही उसने पहली गांठ को छुआ, बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वे चौंक गई। दरवाजा खोलते ही पड़ोसी हाँफते हुए आए, सीता, जल्दी चलो, राम प्रसाद खेत में बेहोश हैं। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बिना कुछ सोचे वे दौड़ पड़ी। खेत पर पहुंचते ही उसने देखा राम प्रसाद जमीन पर पड़े थे, आंखें बंद, शरीर निष्क्रिय। सीता रो पड़ी, हे माता, ये क्या हो गया? गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने पानी डाला, किसी ने दवा लाने को कहा, लेकिन राम प्रसाद को होश नहीं आया। सीता के मन में तूफान चल रहा था। क्या यही परीक्षा है या मैंने कुछ गलत किया? अगर ये व्रत ना करती तो शायद ये ना होता। उसका विश्वास पहली बार सच में डगमगाने लगा। गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, देखा ना, कहा था ये नए नए व्रत करना ठीक नहीं, इन सब से घर में अशांति आती है। सीता सब सुन रही थी, हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। सीता घर लौटी, उसकी आंखें सूज चुकी थी। वे सीधे उस स्थान पर गई जहाँ उसने पूजा की। धागा अभी वहीं रखा था। उसने उठाया और कुछ पल तक बस देखती रही। क्या मैं इसे छोड़ दूं? उसके हाथ कांप रहे थे। उसी समय उसे फिर बुजुर्ग महिला याद आई। उनकी आवाज कानों में ऐसे गूंजी कि सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब तुम्हारा विश्वास टूटने लगता है। सीता ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, फिर दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी। सीता फिर से उठी। इस बार उसकी पूजा में फूल कम थे, लेकिन भाव बहुत गहरे थे। वे रोते रोते हर गांठ छू रही थी। पहली गांठ, माता, मेरे पति को बचा लो। दूसरी, मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन उन्हें मत छीनो। तीसरी, मुझे शक्ति दो। आज उसकी पूजा सिर्फ विधि नहीं थी, एक पुकार थी। जैसे पूजा समाप्त हुई, अचानक घर के अंदर तेज प्रकाश फैला। सीता ने आंख खोली। उसके सामने वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। सीता समझ गई, यह कोई साधारण महिला नहीं, स्वयं दशा माता है। माता ने मुस्कुराकर कहा, सीता, आज तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। सीता रोते हुए उनकी चरणों में गिर पड़ी। माता, मेरे पति को बचा लो। माता ने उसका सिर सहलाया। डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। उसी समय बाहर से आवाज आई, सीता, जल्दी आओ। दौड़कर बाहर गई। राम प्रसाद धीरे धीरे उठ रहे थे। उनकी आंखें खुल गई। सब लोग हैरान थे। राम प्रसाद ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं दूर चला गया था और किसी ने मुझे वापस भेज दिया। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रात को सीता ने धागे को हाथ में लिया और कहा, माता, आज आपने मुझे सिखाया
कि सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। कमरे में हल्की रोशनी फैली और आवाज आई, अब तुम्हारी दशा बदलने वाली है, लेकिन अभी और परीक्षाएं बाकी हैं। तीसरे दिन के चमत्कार के बाद पूरे गांव में अजीब सी चर्चा फैल गई। राम प्रसाद तो मरने वाला था, अचानक ठीक कैसे हो गया? यह सब उस व्रत का असर है। जहाँ कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, वहीं कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था। आज जब सीता सुबह उठी तो उसे लगा गांव का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन पहले जैसा अपनापन नहीं था। कुछ औरतें धीरे धीरे बातें कर रही थी। देखो यही है, पता नहीं कौन सा व्रत कर रही है। सीता ने जब सुना, लेकिन इस बार वह चुप रही। उसके अंदर एक अलग ही शक्ति आ चुकी थी। सीता ने रोज की तरह पूजा की तैयारी की, आंगन साफ किया, चौक बनाया, दीपक जलाया। जैसे ही वह धागा लेकर बैठी, तभी गांव की 2 औरतें वहां आ गई। सीता, ये सब बंद करो। सीता चौंक गई, बोली क्यों? वे बोली, तुम्हारी इस व्रत की वजह से गांव में अशांति फैल रही है। कल जो हुआ वह अच्छा संकेत नहीं था। सीता ने शांत स्वर में कहा, यह माता का व्रत है, किसी का नुकसान नहीं होता। लेकिन वो औरतें नहीं मानी। अगर तुमने यह व्रत नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। एक पल के लिए सीता डर गई। उसने सोचा, अगर सच में मुझे गांव से निकाल दिया तो, लेकिन अगले ही पल उसे माता की आवाज याद आई, सच्चे मार्ग पर चलने वालों को हमेशा लोग विरोध करते हैं। सीता ने कहा, मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। आज की पूजा पहले से अलग थी। अब उसमें सिर्फ श्रद्धा नहीं, साहस भी था। सीता ने हर गांठ को छूते हुए कहा, माता मुझे शक्ति दो, मैं सही रास्ते पर डटी रहूं। गांव की एक औरत जिसका नाम कमला था, ये सब देख रही थी। उसके मन में जलन थी, क्योंकि सीता के साथ ही चमत्कार हो रहे थे। उसने तय किया, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगी। उस रात कमला चुपके से सीता के घर के पास आई। उसने सोचा, अगर इसकी पूजा का सामान ही खराब कर दो तो इसका व्रत टूट जाएगा। धीरे धीरे आंगन में घुस गई और उसने चौक को बिगाड़ दिया, दीपक को गिरा दिया। जब सीता सुबह उठी, आंगन में गई तो हैरान हो गई। पूजा का पूरा स्थान बिगड़ा हुआ था, दीपक टूटा हुआ, चौक मिटा हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? ये क्या संकेत है? मुझे यह व्रत छोड़ देना चाहिए। उसका मन फिर से डगमगाने लगा। तभी अचानक एक छोटी लड़की वहां आई। उसने कहा, माँ ने कहा है मैं आपकी मदद करूं। सीता ने हैरानी से पूछा, कौन सी माँ? लेकिन लड़की मुस्कुराकर चुप हो गई। जब छोटी लड़की की मदद से सीता ने फिर से चौक बनाया, दीपक जलाया। आज की पूजा में नई ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको साथ दे रही हो। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आए। उन्होंने देखा सीता इतनी कठिनाई के बाद भी पूजा कर रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर ये गलत होता तो इतनी शक्ति इसे कहां से मिलती? धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। कमला दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में ग्लानि होने लगी, मैंने गलत किया है। वे धीरे धीरे सीता के पास गई, बोली, मुझे माफ कर दो। सीता ने कहा, सब माता की इच्छा से होता है। शाम तक गांव का माहौल बदल गया। अब सब लोग सीता को शक की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान से देखने लगे। रात को सीता ने धागा उठाया और कहा, माता, आज आपने मुझे सिखाया, सच्चाई और विश्वास के आगे समाज भी झुक जाता है। कमरे में हल्की रोशनी फैली, आवाज आई, अब तुम्हारी परीक्षा और गहरी होगी। चौथे दिन के बाद सोनपुरा गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग पहले सीता पर शक करते, अब वही लोग उसकी श्रद्धा की सराहना करते। गांव की औरतें अब उसे व्रत की विधि पूछने लगी। लेकिन दशा माता की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। आज सुबह जब सीता उठी, उसके मन में अलग ही शांति थी। जैसे आंगन में कदम रखा, पूरा वातावरण पहले से ज्यादा उज्जवल है। हवा में मधुर सुगंध थी, जैसे कहीं पास में फूल खिले हों, जबकि वहां कोई फूल था ही नहीं। सीता समझ गई, माँ की कृपा बढ़ रही है। आज की पूजा पहले से अलग थी। अब उसमें डर या संदेह नहीं था, सिर्फ प्रेम और कृतज्ञता थी। सीता ने धागे की हर गांठ को छूते हुए कहा, माता, आपने मुझे हर कठिनाई से संभाला। अब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दोपहर के समय एक व्यापारी उनके घर आया। राम प्रसाद बाहर बैठे थे। व्यापारी ने कहा, राम प्रसाद जी, मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार किसान हैं। मुझे अपने खेत के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? राम प्रसाद हैरान रह गए। लेकिन मैं तो एक साधारण किसान हूँ, उसने कहा। व्यापारी मुस्कुराया, बोला, मुझे साधारण नहीं, सच्चे लोग चाहिए। कुछ ही दिनों में राम प्रसाद को अच्छा काम मिल गया। घर में धन आने लगा। धीरे धीरे कोई कमी ना रही। सीता की आंखों में खुशी थी। उसने कहा, माता, आपने सच में हमारी दशा बदल दी। लेकिन यहीं से शुरू हुई परीक्षा। धीरे धीरे राम प्रसाद के स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वे पहले जितने विनम्र नहीं रहे। एक दिन उन्होंने कहा, सीता, अब ये रोज रोज का व्रत करने की क्या जरूरत है? सीता चौंक गई। राम प्रसाद ने कहा, सब ठीक हो गया है, ये करने की जरूरत नहीं। सीता के सामने नया प्रश्न था, क्या मैं व्रत जारी रखूं या छोड़ दूं? उसने मन में हल्का सा अहंकार भी आने लगा। अब तो ये सब ठीक है ना, शायद अब व्रत की जरूरत नहीं। उसी दिन जब सीता पूजा करने बैठी तो उसका मन पूरी तरह केंद्रित नहीं था। पहली बार उसने पूजा जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की। उसी शाम अचानक एक छोटा सा नुकसान हुआ। राम प्रसाद का कुछ सामान चोरी हो गया। राम प्रसाद गुस्से में बोला, देखा, ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ। सीता को अंदर से झटका लगा। रात को सीता अकेली बैठी थी। उसने सोचा, क्या मैं बदल गई हूँ? क्या मैंने माता को सिर्फ एक जरूरत के लिए याद किया? उसकी आंखों में शर्म के आंसू थे। तभी उसे माता की आवाज सुनाई दी, सच्ची भक्ति वही है जो सुख में भी उतनी हो जितनी दुख में होती है। सीता का सर झुक गया। अगली सुबह सीता ने फिर पूरे मन से पूजा की। इस बार उसने कहा, माता, मैं आपको सिर्फ अपनी परेशानियों के लिए नहीं, अपने प्रेम से भी पूछती हूँ। धीरे धीरे फिर ठीक हो गया। राम प्रसाद का स्वभाव भी थोड़ा शांत हो गया। सीता समझ गई, सुख मिलना अंत नहीं, अगली परीक्षा है कि सुख में भी हमारी श्रद्धा बनी रहे। रात को सीता ने धागे को हाथ में लेकर कहा, माता, आज आपने मुझे सिखाया सुख में भी सर झुका रहना चाहिए। कमरे में फिर दिव्य प्रकाश फैला। आवाज आई, अब अंतिम परीक्षाएं बाकी हैं। 5वें दिन के बाद सीता और उनके परिवार की स्थिति काफी बदल गई। घर में अब सब सुख था, धन सम्मान था। लेकिन अक्सर यही समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे अहंकार बढ़ जाता है। अब सुबह सीता थोड़ी देर से उठी। पहले जहाँ वह सूरज निकलने पर उठ जाती, आज सूरज काफी ऊपर चढ़ आया था। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया, पूजा की तैयारी की। लेकिन आज उसकी पूजा में वह गहराई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। जैसे ही वह धागा लेकर बैठी, उसका मन धीरे धीरे इधर उधर भटकने लगा। आज क्या घर में नया पकाना है? कौन से नए कपड़े लाने हैं? गांव वाले अब कितना सम्मान करते हैं? पूजा भक्ति में ज्यादा एक आदत बनती जा रही थी। अचानक पूजा करते समय उसका हाथ जल गया। वे अचानक चौंक गई। ये क्या हुआ? ये एक छोटा सा संकेत था, तुम्हारा ध्यान अब भक्ति में नहीं है। उसी दिन उसकी बेटी गौरी बीमार पड़ गई। पहले तो हल्का बुखार था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। सीता घबरा गई। हे माता, ये क्या हो रहा है? गौरी की हालत देखकर राम प्रसाद परेशान हो गए। उन्होंने कहा, सीता, अब बस करो यह व्रत पूजा, पहले हमारी बेटी को बचाओ। सीता के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसका व्रत, दूसरी तरफ बेटी। सीता का दिल टूट गया। क्या मैं पूजा छोड़ दूं या फिर माता पर विश्वास रखूं? उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वे गौरी के पास बैठी और गौरी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब पूजा क्यों नहीं कर रही? सीता चौंक गई। बेटी, तू बीमार है। गौरी मुस्कुराई, कहा, आप हमेशा कहती है ना, माता सब ठीक करेगी। उस छोटे से वाक्य ने सीता को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ, मैं खुद ही अपने विश्वास से डगमगा रही थी। सीता फिर से पूजा के स्थान पर बैठ गई। आज उसकी पूजा सबसे गहरी थी। आज हर प्रार्थना में सच्चाई थी। माता, मेरी बेटी को ठीक कर दो, लेकिन अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो। पूजा के बाद जैसे ही वह गौरी के पास गई, उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा।
कुछ ही समय में गौरी ने आंखें खोल दी। सीता खुशी से रो पड़ी कि माता आज आपने फिर मेरी लाज रख ली। अब सीता पूरी तरह समझ चुकी थी कि मोह लगाव भी एक परीक्षा होती है। सच्चा विश्वास वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। रामप्रसाद यह सब देखकर शांत हो गए। उन्होंने कहा, सीता, अब मुझे विश्वास हो गया है, यह व्रत सच में शक्तिशाली है। रात को सीता ने धागा उठाया और कहा, माता, आज आपने मुझे अंदर से जीना सिखाया। कमरे में फिर प्रकाश फैला। आवाज आई, अब अंतिम दिनों में तुम्हारी परीक्षा सबसे बड़ी होगी। छठे दिन के बाद सीता का विश्वास अटूट हो गया था। वह डरती नहीं थी। उसका मन पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गया था। लेकिन अंतिम परीक्षा हमेशा कठिन होती है। आज सुबह वातावरण मधुर था, इतना शांत जैसे कि घना वन हो। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। सीता ने जैसे आंखें खोली, महसूस हुआ आज कुछ बड़ा होने वाला है। सीता ने स्नान किया, आंगन साफ किया, चौक बनाया। लेकिन आज की पूजा अलग थी। आज उसके चेहरे पर न चिंता थी, न उत्साह, सिर्फ एक गहरी शांति थी। वे बैठी, बोली, माता, अब जो भी हो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जैसे पूजा समाप्त हुई, गांव में हलचल मच गई। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, रामप्रसाद को पकड़ लिया। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या और क्यों? पता चला गांव के एक धनी व्यक्ति के घर चोरी हुई और शक रामप्रसाद पर किया। कुछ लोगों ने कहा वे अचानक अमीर हो गया है, जरूर कुछ गलत किया होगा। गांव के लोग फिर से बदल गए। जो लोग पहले सम्मान करते थे वही उंगलियां उठाने लगे। देखा, सच्चाई सामने आ गई ना। अब ये सब दिखावा था। सीता के सामने अब सबसे बड़ा संकट था। पति पर झूठा आरोप, समाज का विरोध, खुद का विश्वास। एक पल के लिए वह घबरा गई, क्या ये सच में गलत हुआ है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे अपने पति और माता दोनों पर विश्वास है। वहीं खड़ी होकर बोली, मेरा पति निर्दोष है। लोग हंसने लगे। यह सब कहते हैं। सीता ने आंखें बंद की और खड़े खड़े प्रार्थना करने लगी, माता, सब कुछ आपके हाथ में है। उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया। रुको, असली चोर मिल गया। सब लोग चौंक गए। उसने बताया, चोरी करने वाला कोई और था। उसने खुद कबूल किया है। रामप्रसाद को तुरंत छोड़ दिया जाए। गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने गलती की है। अब लोग सिर्फ सीता को एक साधारण स्त्री नहीं समझते, बल्कि उसकी सीता माता के रूप में पूजा करने लगे। इस बार पूरा कमरा तेज प्रकाश से भर गया। वे समझ गई, अब अंतिम समय आ गया है। आवाज आई, सीता, तुमने हर परीक्षा पार की। अब अंतिम दिन तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे व्रत के लिए है। 7वें दिन के बाद सीता के जीवन में गहरी शांति आई। अब उसे किसी बात का भय नहीं था, क्योंकि अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था। जो कुछ हो रहा है वह माता की इच्छा से हो रहा है। आज का सूर्य उदय कुछ अलग हुआ। जैसे सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। हल्की हवा चलने लगी। सीता ने आंखें बंद की, कहा, माता, आज आपके व्रत का अंतिम दिन है। सीता ने बहुत प्रेम और समर्पण से पूजा की तैयारी की। आंगन को सजाया, चौक बनाया, दीपक जलाया। वही धागा जिसमें 10 गांठें थी, जिसने उसके हर दुख और सुख की परीक्षा ली। सीता ने एक एक गांठ को छूते हुए कहा, यह मेरी गरीबी थी, यह मेरी चिंता, यह मेरा डर, यह मेरी परीक्षा, यह मेरा विश्वास। हर गांठ अब एक संघर्ष की कहानी बन चुका था। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने यह व्रत पूरे मन से किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। अब जो भी आशीर्वाद देना हो कृपया कर दें। जैसे उसकी प्रार्थना पूरी हुई, अचानक वातावरण प्रकाश से भर गया। आंगन में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, स्वयं दशा माता। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, चेहरे पर करुणा, आंखों में अपार प्रेम। माता ने मुस्कुराकर कहा, सीता, तुमने सच्ची श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत पूरा किया है। तुमने हर परीक्षा में धैर्य रखा, कभी हार नहीं मानी। सीता भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी,
बोली, हे माता, यह सब आपकी कृपा है। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी हर दशा शुभ होगी, तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करेगा उसकी दशा सुधर जाएगी। माता के आशीर्वाद के बाद राम प्रसाद का कार्य बहुत सफल हुआ। घर में सुख समृद्धि स्थायी हो गई। गौरी स्वस्थ हो गई। गांव में भी खुशहाली फैल गई। अब गांव के लोग सीता के पास आकर कहते, हमें भी यह व्रत सिखाओ। सीता सबको प्रेम से विधि बताती। अंत में सीता ने धागे को नदी में प्रवाहित किया। उसने कहा, माता, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, लेकिन आपकी भक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। उस दिन के बाद सीता का जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसका विश्वास अब कभी नहीं डगमगाया। यह कथा हमें सिखाती है, कठिनाई में विश्वास रखना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। सुख में भी विनम्र बने रहना। सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे।